अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है दुआ ज़हरा के वालिद, जिन्होंने एक मिसाल कायम की है और तारीख़ में इनका नाम जो है सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। सबसे पहले मैं मेहदी काज़िम भाई को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि आपकी इस्तेहकामत, आपके जो आंसू थे वो रंग ले आए और आज आप कामयाब हुए। आपके क्या तासुरात हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूँगा। यकीन करें 2.5 महीने मैंने जिस कर्ब से गुजारे हैं मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमारी दुआएं सुनी और मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम का और इवन जो पाकिस्तान से बाहर जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, फ़ोन करते हैं, इतने ज़्यादा फ़ोन होते हैं कि मैं वो रिसीव नहीं कर पाता। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। और आप स्पेशली मीडिया, सोशल मीडिया, ये इन लोगों ने जिस तरीके से हक़ सच का साथ दिया और एक मज़लूम आपके साथ खड़े रहे, मैं आपका भरपूर शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर आप ना होते तो मैं यहाँ ना हो सकता। मेहदी भाई, बिल्कुल आपकी इस्तेहकामत थी जो हम लोगों को हौसला दिया कि ये बंदा जो है इतना बहादुर है और खड़ा हुआ है और एक नई मिसाल कायम कर रहा है। तो फिर हमने अपना फ़र्ज़ समझा कि हम आपके शाना बशाना खड़े हों और आपके साथ बिल्कुल हक़ की आवाज़ को बुलंद करें। मेहदी भाई, एक तो ये मसला तो हो गया कि मेडिकल में एज साबित हो गई। अब अगला मराहिल ये है कि बच्ची घर आती है, तो उसमें आप लोगों का क्या रवैया होगा बच्ची के साथ? देखिए, बच्ची के साथ रवैया बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 16 अप्रैल से पहले था। बच्ची ये ख़ुद भी जानती है कि हमने बच्ची के साथ जो एक माँ बाप का रवैया होता है बिल्कुल वैसे ही मिसाली रवैया था और बिल्कुल वैसे ही रहेगा। हम तो कभी उससे ये डिस्कस भी नहीं करेंगे इस चीज़ के ऊपर, ताकि उसके जहन में ये चीज़ आए ही नहीं। मैं समझूंगा कि ये 2.5 महीने हमें भयानक ख्वाब की तरह भूल जाएंगे। बच्ची जो है वो अब मेरी पाकिस्तान की अदलिया से रिक्वेस्ट है कि अब तो एज भी प्रूव हो गई है और मैं पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली सिंध पुलिस, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा जो चीज़ एक मिसअंडरस्टैंडिंग आपने मेरे लिए पैदा कर ली, वो उससे बाहर निकली है। इंसानियत के लिए देखें, अब तो एक चीज़ प्रूव होगी कि बच्ची माइनर है, तो जितने उस चीज़ के अगेंस्ट जो अबडक्शन वगैरह के चार्जेस थे वो दोबारा रीइंस्टेट हो गए हैं। तो बच्ची को सिंध पुलिस को अब अरेस्ट करके लड़के को लाना चाहिए। बच्ची को जो है वो कोर्ट में आए और मेरा ख्याल है कोर्ट को अब हमें देना चाहिए, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया की कोई भी चीज़ माँ बाप से बढ़कर नहीं हो सकती। तो ख़ुसूसन जिस तरीके से शेल्टर हाउस का किरदार सामने आया, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिब्रान भाई ने वजाहत की, तो ये एक बड़ा ब्लैक सा स्याह धब्बा था। मैं ख़ुद उससे बड़ा परेशान हुआ, तो मैं यही अब चाहूँगा कि बच्ची जो है वो जल्द से जल्द घर में वापस आए। अच्छा मेहदी भाई, मेरी रिसोर्सेज के मुताबिक पता चला जो आपका लाहौर में वकील हैं, उन्होंने वो लोग जो ज़हीर गैंग को प्रोटेक्ट कर रहे थे और ज़हीर को एक हीरो बना के पेश कर रहे थे, माशरे का बदकिरदार धब्बा वो लगाना चाह रहे थे। तो मुझे जो मेरी रिसोर्सेज ने बताया कि कम से कम 14 केसेस उनके रवैयों में हुए। तो ये बात दुरुस्त है? आप फिर उन्होंने जो प्रोपेगेंडे किए और जो वल्गैरिटी फैलाई, तो आप उसके ख़िलाफ़ भी फ़ाइट करेंगे? देखिए, हमारा पहला फोकस तो ये है कि बच्ची यहाँ पे रिकवर होकर आ जाए। उसके बाद हम इस केस के एंड तक जाएंगे, जो भी, क्योंकि ये बेसिकली इस चीज़ को जिस तरीके से पोर्ट्रे कर दिया गया, अगर आप देखें एक क्राइम को किस तरीके से सेल्फीज़ ली गई। मैं इवन जो आईओ थे इस केस के, वो किस तरह से सेल्फीज़ अपनी दे रहे थे बच्चों के साथ। मतलब आईओ जो हैं वो बिल्कुल ऐसे फरीक बने हुए थे और पूरी कोशिश थी उनकी अगवाकारों को बचाने की, और दूसरी तरफ वो खातून या दूसरे लोग जो इस तरह, यानी एक वो वक्त आ गया कि हमारी रूहें कांप गई कि आप रो रहे थे और आपने सर पे कुरान रखा हुआ था और हमारी पुलिस को रहम नहीं आया। मैं बस यही कह सकता हूँ जी कि मुझे इतना मजबूर कर दिया गया था उस दिन कि मेरे पास, हालांकि मुझे इतना डीपली नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मुझे मेरे करैक्टर असैसिनेशन इस तरीके से की गई कि मुझे एक्सप्लेन करना पड़ा। मैंने अपनी शादी की वीडियो तक दिखाई कि भाई ये सारी चीज़ें देखो, मेरे ख़िलाफ़ इस तरह आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है आईओ साहब को भी ऐसी तस्वीरें नहीं देनी चाहिए थी। और अब तो मैं आईओ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब बच्चा जब जेल के अंदर चला जाए तो एक जेल के अंदर से भी सेल्फी जो है वो बनती है। बिल्कुल। अच्छा मेहदी भाई, यहाँ इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे 2 दरख्वास्तें करूँगी, क्योंकि आप इस वक्त जो हैं बाकी कौम के हीरो हैं और आपने जो कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया आपने। एक तो ये कि हमारी जो बच्चियाँ इस तरह चली जाती हैं वर्गला के, फिर वो अगर उनको चांस मिलता भी है कि वापस अपने माँ बाप के पास आएँ, तो वो डर
ڈرتی ہیں کہ ہمیں قبول نہیں کیا جائے گا. تو آپ ان ماں باپ کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ اپنے اندر سافٹ کارنر پیدا کریں, اور وہ جو ہیں کیا آپ ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو یہی کہوں گا کہ بچی کسی بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے, ایون ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے کسی بھی طرح نوعیت کی. تو اگر بچوں سے کوئی یہ غلط سٹیپ اٹھ جاتا ہے تو ان کا گھر کا خدا را راستہ بند نہیں کرے. ہمیں انہیں معاف کرنا چاہیے. بچے تو بچے ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. مہدی بھائی آپ تو ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے. آپ سے صرف ایک میں نے آپ سے کہا تھا کہ درخواست کروں گی. کل میں نے انٹرویو کیا ہے جا کے حیدرآباد میں, ایک بچی کا ام ہانی کے والد ہیں, بیچارہ بہت غریب سا انسان ہے جو ٹھیلا لگاتا ہے, اور اس کی 12 سال کی بچی کو سیم دعا غدیرت کی طرح اغوا کیا گیا, اور وہی بالکل سیم انہی جنید غفار صاحب نے جو ہے نا کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی کا کوئی اغوا کا کیس نہیں ہے, اور تمہاری بیٹی نے تو نکاح کیا, وہ جا سکتی ہے. تو کیا آپ اس مظلوم باپ کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہوں گے جس طرح سے پوری دنیا سے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے؟ بالکل جی, میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. میری ہمدردی اس لیے بھی ان کے ساتھ ہے کہ بچی ان کی 11 سال کی تھی, اور میری بچی کا حوالہ دے کر یہ بول دیا گیا کہ جب اس کیس میں, اتنے بڑے کیس میں ہم نے نہیں سنا تو آپ کے کیس میں ہم کیسے سن سکتے ہیں. ایک ظلم تھا. میرا خیال ہے کہ ہم سب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی جو ہے وہ اپنی بچی کو واپس لا سکیں. بس آخری بات مہدی بھائی, میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اس پیغام کے ذریعے دنیا بھر بالخصوص پاکستان میں تمام لوگوں سے کہیں کہ ام ہانی کا کیس بھی بالکل وہ اس طرح سے اٹھائیں جس طرح سے دعا زہرا کا اٹھایا. بالکل جی, میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طریقے سے میری بیٹی کا کیس فالو کیا گیا اور ہمارے لیے سپورٹ کیا گیا, ہمیں ام ہانی کا بھی کیس اسی طریقے سے آپ اٹھائیں. ان کے والد صاحب سے کانٹیکٹ کریے اور انہیں بھی اسی طرح سپورٹ کریے جس طرح آپ نے اپنی دعاؤں میں مجھے سپورٹ کیا ہے, تاکہ وہ مظلوم باپ بھی اپنی بچی کو واپس لا سکے. بہت شکریہ.